इस क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube. ठीक है, तो पहले तो ना कर्व बना लिया। हमने बोला कि ये तो कर्व है, कर्व दे रखा है y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. हमने कहा कि यहाँ पर जो स्लोप है इस पॉइंट पर टेंजेंट पड़ रहा है, मान लीजिए ये हो गया टेंजेंट, और टेंजेंट जिस पॉइंट पर ड्रॉप कर रहा है ना उस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा h कॉमा k। इस पॉइंट को बोल दीजिए h कॉमा k। इस पॉइंट पर हमारा जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस कर्व के y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी कि स्लोप जो है वो k के बराबर आ जाएगा। बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बताइए क्वेश्चन क्लियर है? सर मैं एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube. y is equal to x cube पर हमें ऐसा पॉइंट बताना है, हमें ऐसा पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालूं, जिस पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालें, find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to y coordinate of the point. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट पर मैं इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट किसी ना किसी पॉइंट पर तो होगा। तो उस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो जो स्लोप है वो स्लोप इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी कि k के बराबर होगा। ये बताइए समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? यस सर, आ गया। सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? सर एक बार और बता दीजिए। दोबारा देख लो, इन्होंने ये बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. ये स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। मैंने ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट P। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी कर्व पर हम टेंजेंट डालते हैं, तो जब टेंजेंट डाला जाता है तो टेंजेंट किसी न किसी पॉइंट पर डाला जाता है, कर्व के किसी न किसी पॉइंट पर टच होकर जाएगा ना टेंजेंट। तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए h, k। और इन्होंने ये पॉइंट ही हमसे पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि आप ये बताइए, जैसे ये h, k है ना, तो आप ये बताइए कि इस पॉइंट पर जो मैंने टेंजेंट डाला है वो टेंजेंट अगर उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए तो ये पॉइंट क्या होगा, ये बताना। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर ऐसा है कि लेट द point at which tangent touches the curve dp h, k। मैंने कहा ये पॉइंट है जहां पर टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिए h, k। ठीक, अब स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या हो जाएगा, dy by dx। y is equal to x क्यूब है, ठीक है, तो dy by dx क्या हो गया, 3x स्क्वायर। बताइए समझ गए? यस सर। और
ये जो कर्व है, ये कर्व भी तो h कॉमा k से पास हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे since curve is also passing through h comma k, so equation of curve will also satisfy h comma k, वो h comma k को satisfy करेगा इक्वेशन ऑफ कर्व। मतलब क्या है कि x की जगह h रख दीजिए और k की जगह y रख दीजिए, है ना। तो y की जगह क्या रख देंगे k, y की जगह रख दिया k और x की जगह रख दिया h, तो k इज इक्वल टू एच क्यूब आ गया। ठीक है, ये करने के बाद में स्लोप निकालेंगे dy बाई dx एट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है h है, एट x इज इक्वल टू h। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यानी कि x की जगह h रख देंगे तो ये हो गया 3h स्क्वायर। ये बता दीजिए ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई। जब सर आ गई। जैसे स्लोप निकालते हैं तो dy बाई dx निकालते हैं, फिर जिस पॉइंट पर वो स्लोप होता है वो पॉइंट हम वहां पर रख देते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू h, ये क्या आ गया 3h स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये k के बराबर है गिवन। बताइए समझ में आ गया। ये दे रखा है कि ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी कि k के बराबर है। सर वैसे एच के की जगह हम सीधा एक्स वाई रहने दे सकते थे। हाँ एच के की जगह पर एक्स वाई भी रहने दे सकते थे, पर क्या होता है कि एक्स वाई से कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से मैंने उसको एच के लिख लिया पहले। फिर जब लास्ट में, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, लास्ट में हम वापस उसको एक्स वाई भी ले लेंगे। ये वैसा ही ओके सर। क्वेश्चन हो गया जैसा कि आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस में लोकस वाले क्वेश्चंस करे थे ना, तो लोकस वाले क्वेश्चंस में आप एच और के मानकर चलते थे और फिर लास्ट में वापस उसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते थे, वही चीज है। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया 3h स्क्वायर आ गया स्लोप एट x इज इक्वल टू h, है ना। ये 3h स्क्वायर आ गया और ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है। y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर k, ठीक है, और k किसके बराबर है h क्यूब के बराबर। देखिए 3h स्क्वायर इज इक्वल टू h क्यूब, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कहा 3h स्क्वायर माइनस h क्यूब इज इक्वल टू 0। सभी बच्चे याद रखना कि मैं इसमें, आप ये मत करना कि एच स्क्वायर है और ये एच क्यूब है तो एक एच स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर काट दें और उधर एच बचेगा, नहीं, क्योंकि एच की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एच स्क्वायर ले लूंगा कॉमन। सर हाँ जी बताइए। सर जब सिंगल वेरिएबल होता है तब हम लोग काट सकते हैं, अभी यहाँ तो जैसे दो वेरिएबल से तो हमने वैल्यू कट नहीं जब करी। भी वेरिएबल नहीं बेटा नहीं, जब भी वेरिएबल होगा ना तो मैं काटूंगा ही नहीं कभी भी, मैं सिर्फ कांस्टेंट को डिवाइड कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल को कभी भी नहीं काटूंगा। ओके सर, अच्छा ठीक है। तो अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक तो एच स्क्वायर और एक आ गई 3 माइनस एच। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर है, तो आइदर एच इज इक्वल टू 0 और एच इज इक्वल टू 3। बताइए इतना समझ में आ गया। जब h की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 0 का क्यूब, that implies that k is equal to 0। जब h की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब, यानी कि k की वैल्यू हो गई 27। k की वैल्यू 27। हमने कहा therefore the required points will be
h कॉमा k 0,0 और 3,27। एक बार चेक कर लेना पीछे आंसर। यस सर यही है। ठीक है, अब बता दीजिए सभी बच्चों को समझ में आ गया? प्रणव यस सर आ गया। क्लियर है? Yes, sir. ईशान यस सर। अच्छा, अभी आपने क्या बताया? आपको दो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे कर्व क्या दे रखा है? y is equal to x square minus 2x plus 7। y is equal to x square minus 2x plus 7। ये हो गया, which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। Find the equation of the tangent line to the curve। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसका टेंजेंट पर जो स्लोप पड़ेगा मैं स्लोप निकालूंगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए जो कर्व दे रखा होता है उस कर्व को ही डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy by dx is equal to 2x minus 2। dy by dx हो गया 2x minus 2। बताओ भाई आकृति और मुस्कान ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, इतना ज्यादा समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी कोरोना एकदम से खत्म नहीं हुआ है। नहीं आई आवाज? आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। अच्छा, तो तुम्हारे घर के आसपास है क्या? आकृति और मुस्कान दोनों के घर आसपास है क्या? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है एक साथ। देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? dy by dx is equal to 2x minus 2 हो गया। अब ये बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। अब ए पार्ट में क्या है? टेंजेंट is parallel to 2x minus y plus 9 is equal to 0। y is equal to 2x plus 9। तो ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? बोलो। 2। स्लोप ऑफ दिस लाइन ये हो गया 2। हमने इसको कंपेयर करा y is equal to mx plus c से, तो x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होता है वही हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो इस लाइन 2 का इक्वल्स टू 2x minus 2 हो जाएगा। और हाँ बिल्कुल ठीक। अब जो टेंजेंट का स्लोप है वो है 2x minus 2। 2x minus 2 is equal to m हो जाएगा। Since tangent is parallel to this line, ये जो लाइन मुझे दे रखी है इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to slope of this line। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? 2x minus 2 और स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो गया? 2। यहां से 2 कॉमन ले लिया, x minus 1 बचा is equal to 2। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं उसको नहीं काटता, कांस्टेंट को काट सकता हूँ। तो 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 को तो काट देंगे। तो ये क्या बचा? x minus 1 is equal to 1।
इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। और ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। तो पॉइंट आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 2। ये जो पॉइंट है ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बताइए, सर करेगा। है ना। आप क्या करा करो जब भी कभी ऐसा हुआ करे तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी पॉइंट आएगा ना वो पॉइंट टेंजेंट पर तो लाई करेगा, कर्व पर भी लाई करेगा। क्योंकि आकृति और मुस्कान समझ में आ गया। यस सर। अच्छा अभी मैंने कुछ पूछा था तो तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही थी, दोनों की चुप हो गए थे। आवाज आपके आज ढंग से आ नहीं रही है, अच्छा मेरी आवाज भी नहीं आ रही ठीक से? मतलब धीरे धीरे आ रही है थोड़ी। अच्छा चलो ठीक है, बाकी बच्चों को सही आ रही है आवाज? यस सर सही आ रही है। यस सर। ये शाश्वत की आवाज मुझे ऐसे आ रही है जैसे शाश्वत बहुत दूर कहीं, बहुत दूर से कहीं से बोल रहा हो। और अनिकेत की तो क्या, अनिकेत का तो माइक का वही बना हुआ नहीं आ रहा है। अनिकेत के यहाँ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है मुझे लग रहा है। ऑडियो डिस्कनेक्टेड होगी उसकी। क्या? अरे शिवांगी तुम हो? यस सर। अरे वाह, चलो ठीक है। बड़े सर दिनों उसने बाद। ऑडियो डिस्कनेक्ट कर रखी है। हाँ। चलिए जी, x की वैल्यू 2 आ गई। हम ये कहेंगे दिस पॉइंट x is equal to 2 will also satisfy the equation of curve। कर्व की इक्वेशन है y is equal to x square minus 2x plus 7। x square minus 2x plus 7। तो y is equal to 2 square minus 2 into 2 plus 7। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 minus 4 ये कैंसिल आउट हो गया तो y is equal to हो गया 7। सर हम इस वैल्यू को टेंजेंट की इक्वेशन में डाल सकते थे। क्या? इस वैल्यू को हम टेंजेंट की इक्वेशन में डाल के देख सकते थे। x equals to 2 को अभी बता रहा हूँ। टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। टेंजेंट जो है वो नहीं, इस पर नहीं डाल सकते थे बेटा। अब जरा देखना है कि क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि ये चीज ना एक बार डायग्राम बनाकर समझ लेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या है कि मुझे कर्व दे रखा है, ये हो गया कर्व, है ना। आप ये मत सोचना कि ये तो कर्व के नाम पे सर हमेशा पैराबोला बना देते हैं। ठीक है, कर्व आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही कर्व है तो मैंने ऐसे ही कर्व कर, मतलब थोड़ा सा कर्व इधर बना दिया। अब कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है वो है बेटा ये y is equal to x square minus 2x plus 7। ठीक है, अब इस कर्व पर मैं कोई टेंजेंट डालूंगा तो मैंने कर्व पर टेंजेंट डाल दिया ऐसे। हमने कर्व पर टेंजेंट डाल दिया ऐसे, तो ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है टेंजेंट इसको। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, ये इसको इस पॉइंट पर टच कर रहा है। अच्छा, और उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने कहा टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। वो लाइन क्या दे रखी है 2x minus y plus 9 is equal to 0। अब शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को कि जब मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा, इस कर्व वाले को dy by dx कर दो आप। तो मैंने कर्व की इक्वेशन को dy by dx निकाला तो वहां से मेरा स्लोप आ गया किसका, इस टेंजेंट का। अच्छा, टेंजेंट जो है वो इस एक एक्सटीरियर एक लाइन है, कोई दूसरी लाइन है, वो दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो कर्व का ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर पैरेलल। बताइए ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब इन दोनों को इक्वल रखने पर मेरे पास
इस दोनों को पैरेलल रखने पर मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो वो x की वैल्यू 2 बेटा यहाँ पर आएगी, x की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगी। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कर्व है, ये कर्व भी तो इस पॉइंट से पास हो रहा है 2, y से। बताओ समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना पैरेलल या परपेंडिकुलर वाला, तो आपको बस 1-2 सेकंड लगेंगे, आप फिगर बना लीजिए, फिर आपसे गलती होगी ही नहीं। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 7 आ गया, इसका मतलब therefore point of contact of curve and tangent is क्या हो जाएगा? ये x तो 2 हो गया और y की वैल्यू 7, तो 2, 7 ये समझ में आ गया ईशान? Yes, sir. 2, 7 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equal to m into x minus x1। यहाँ पर m क्या होता है? dy by dx। As per questions condition ये दे रखा है कि dy by dx और ये इसके बराबर है, m is equal to 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस टेंजेंट का भी स्लोप होगा। तो m की वैल्यू तो इसका मतलब 2 हो गई, तो m की जगह तो 2 रख लेंगे और x1 y1 की जगह आ जाएगा 2, 7। तो y minus 7 is equal to 2 into x minus 2। आगे मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को इस तरह। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? y minus 7 is equal to 2 into x minus 4। तो 2x minus y minus 4 plus 7 is equal to 0। तो 2x minus y plus 3 is equal to 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आंसर चेक करो पीछे। सर यही है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है वो देखिएगा। बी पार्ट है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y minus 15x is equal to 13। मैं फिर से यही कर्व बनाता हूँ और ये टेंजेंट बनाता हूँ। बी पार्ट के लिए देखिएगा, मैंने ये कर्व बना दिया। कर्व की इक्वेशन क्या है? y is equal to x square minus 2x plus 7। x square minus 2x plus 7। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर ऐसे टच होकर निकल रहा है, ये हो गया टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया और टेंजेंट जो है find the equation of the tangent line to the curve this which is perpendicular to the line 5y minus 15x is equal to 13। ये जो टेंजेंट है ये एक दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है। वो जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है? ये जो दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है 5y minus 15x is equal to 13। 5y minus 15x is equal to 13। तो अब दोबारा निकालने की तो जरूरत नहीं है, हम ये कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx और dy by dx तो फिर वही 2x minus 2 आ जाएगा। dy by dx आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया dy by dx, ये हो गया 2x minus 2। ठीक है, अच्छा इसको बोल दीजिए आप, ये जो स्लोप है इस स्लोप को आप बोल दीजिए m1। अब मैं इसको m1 क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अब क्या है कि अब m1 m2 -1 हो जाएगा। बिल्कुल, अब मुझे दो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर दे रखी हैं, तो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि m1 into m2
तो मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि गिवन लाइन, जो लाइन मुझे दे रखी है वो क्या है, गिवन लाइन है 5y -15x इज इक्वल टू 30। -15x को उधर ले जाओ, 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, समझिए अगर हमें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाना होता है ना, लेकिन यहाँ तो y के साथ में 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 ले जाएंगे उस तरफ, y के साथ में मुझे 1 चाहिए होता है, मतलब y मुझे अकेला चाहिए होता है, सिंगल चाहिए होता है, y के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई ना हो, तो y इज इक्वल टू हो गया बेटा 15/5 into x प्लस 13/5, 5 3 जा 15, तो y इज इक्वल टू हो गया 3x प्लस 13/5, ठीक है। Therefore, slope of this line इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 3, और इसको मैंने बोल दिया m2। तो दोनों लाइंस, बिकॉज दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, m1 multiplied by m2 is equal to -1, m1 multiplied by m2 is equal to -1। तो m1 क्या है 2x - 2 multiplied by m2 कितना है बेटा 3 is equal to -1। अब क्या करिए, यहां से ले लो 2 कॉमन, 2 into x - 1 multiplied by 3 is equal to -1, तो ये हो गया 6 into x - 1 is equal to -1, x - 1 is equal to -1/6। अब -1 को उधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा 1 - 1/6, यानी कि 5/6। बताइए इतना समझ गए? यस सर। x की वैल्यू 5/6 आ गई। अब x की वैल्यू जैसे 5/6 आई, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई, ये पॉइंट कौन सा आया, ये मेरे पास बेटा ये वाला पॉइंट आ गया जो टेंजेंट का, सॉरी टेंजेंट का और कर्व का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आ गया। तो x की वैल्यू 5/6 आई, तो इसका मतलब मैं इसको कर्व की इक्वेशन में रखूंगा। याद रखना, ये जो दूसरी लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन में नहीं रखेंगे, कर्व की इक्वेशन में रखेंगे। दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व आल्सो, इक्वेशन ऑफ कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो y इज इक्वल टू x की जगह आ गया 5/6, 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 into 5/6 प्लस 7, तो y इज इक्वल टू हो गया 25/36 माइनस 2 5 जा 10/6 प्लस 7। अब इधर कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व, तो y की वैल्यू आ गई, ये 36 है, ये 6 है, और यहाँ पर हो गया बेटा 1, मतलब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आ गया 36, न्यूमरेटर में 25 माइनस फिर 6 6 जा 36, तो 6 10 जा 60, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, 136, 36 into 7 कितना हो गया, प्लस 252 कितना 252 252 हो गया। अब 217
y इज इक्वल टू कितना बेटा 217 upon 60 36 sorry 36 sorry 36, ठीक है। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई। तो अब ये शायद डिवाइड तो होगा नहीं, सर नहीं, अब y minus y बन नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा है ना, 2/3 नहीं हो रहा। तो हम ये कहेंगे सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया x, y, x है 5/6 और y हो गया 217/36। therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 कितना है 217/36 is equal to m, स्लोप कितना था, स्लोप था बेटा 3, नहीं सॉरी 3 नहीं था, स्लोप -1/3 स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का 3 था, हाँ ठीक है, -1/3 सही है, -1/3। ये -1/3 समझ में आ गया सभी बच्चों को स्लोप? नहीं सर। नहीं आया, आपको बताता हूँ। देखो ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन का स्लोप था 3, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो जो ये है ना हमारा m2 तो दे रखा है 3 और m1 ये 2x - 2 ये m1 है, m1 क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई -1/3। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चले आगे। कृतिका, आराध्या, आप दोनों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो y minus y1 is equal to m कितना है -1/3 और x minus x1 कितना 5/6। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 36y minus 217/36 is equal to और ये हो जाएगा -1/3 और 6x minus 5/6, 6 6 36, 3 2 6, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ बचा, मैं इसको फर्दर इस तरफ कर रहा हूँ, आप लोग चेक करके फाइनल आंसर बता देना कितना है, सही आ रहा है या गलत वो बता देना बस। तो ये हो जाएगा 36y minus 217 is equal to 2 into -1 यानी कि -2 multiplied by 6x minus 5। 36y minus 217 is equal to -12x plus 10। तो ये हो जाएगा 12x plus 36y। So final equation 12x plus 36y minus 227. यही आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 15 सभी बच्चों को क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. ओजस संजना दोनों को क्लियर है? बता देता हूँ. यस सर। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी, और कौन सा कह रहे थे आप? 24। सर 18। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 18। यस सर। सर 8 भी था एक। क्वेश्चन नंबर 8 भी है। Sir, 23. अभी रुक जाओ, मैं ना एक तरफ लिख लेता हूँ कौन कौन सा बोल रहे हो। 8 हो गया और 23 हो गया और 18 हो गया और 24, यही तो है। बताइए, यही क्वेश्चंस बोल रहे हैं ना आप लोग? यस सर। इसके अलावा किसी ने कोई बोला क्वेश्चन? बताइए। आप लोग आज चुप हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। आप लोगों ने कराई है या नहीं कराई, ये बता दो साफ साफ। ये सर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाला करा भी है कि नहीं? सर करें, आधी एक्सरसाइज करेंगे। आधी एक्सरसाइज करिए। लास्ट से या शुरू से?
सर लास्ट से करी थी। चलो बताइए फिर ये 4 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8। अरे ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे कहाँ पर नहीं, आपको दिखाई तो दे ही नहीं रहे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, 23, 18 और 24, ये 4 क्वेश्चन हैं। चलिए जी मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए या चलो पीछे से करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 24 से करते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं सबसे पहले। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at the point x naught comma y. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में तो वो पैराबोला है हाइपरबोला नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सीधा सीधा लिखूंगा कि गिवन कर्व, मुझे कर्व क्या दे रखा है। देखिए मुझे कर्व दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मुझे कर्व दे रखा है। ठीक है, अब इक्वेशन निकालनी है मुझे टेंजेंट की और नॉर्मल की, और पॉइंट भी दे रखा है x नॉट कॉमा y नॉट। तो बिल्कुल आसान सी चीज है। आप देखिएगा कि यहां से y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो y स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर व्हिच इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पहले ये बताइए ये चीज समझ में आती है कि नहीं, बराबर। है ना। अच्छा, अब ये करने के बाद में अब मैं बोलूंगा यहाँ पर कि पॉइंट दे रखा है गिवन, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। गिवन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो होता है वो जो कर्व और टेंजेंट, यहाँ पर जहां पर टेंजेंट कर्व को टच करते हुए जाता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो उसको काटते हुए जा रहा है, कांटेक्ट का मतलब ये है कि वो उसको जस्ट टच करते हुए जा रहा है। समझ गए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये दे रखा है मुझे x नॉट कमा y नॉट। तो जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि ये पॉइंट टेंजेंट पर भी लाई करेगा, ये पॉइंट उस कर्व पर भी लाई करेगा। तो आप ये देखिएगा कि मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने ऐसा अभी एक क्वेश्चन पहले भी देखा था, आप लोगों को शायद ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो x नॉट y नॉट है ये इस गिवन कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये समझ गए, ये समझ गए, यस सर। है ना। तो बेटा ये हो जाएगा y नॉट का स्क्वायर is equal to b square upon a square multiplied by square minus। सर y नॉट और x नॉट का क्या मतलब है? y नॉट और x नॉट जो है ना ये कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि हमें पॉइंट्स दे देते हैं 1,3 या 7,18 या कुछ भी, कोई भी 2 पॉइंट दे देते हैं, तो वो तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर इन्होंने कोई दूसरे कांस्टेंट दे, ठीक है, वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में दे दिया उन्होंने x नॉट कॉमा y नॉट। हो सकता है वो आपको a कॉमा b दे देते या p कॉमा q दे देते, तो ये इन्होंने कांस्टेंट जो है कांस्टेंट दे रखे हैं x नॉट कॉमा y नॉट। ठीक है सर। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया y नॉट का स्क्वायर, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे x और y कोऑर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कर्व वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और कर्व का, वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बता दीजिए जी, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिएगा, अब मुझे इसमें सबसे पहले स्लोप निकालना होता है, तो स्लोप निकालने के लिए तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, कि डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट करने से पहले जो हमारी ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज जो वाई स्क्वायर है, मुझे वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो वाई चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख दे 2y into dy by dx। हाँ वो भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें टर्म y आ जाएगी, तो फिर मुझे y को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुझे y की वैल्यू डालनी पड़ेगी उसमें। तो हम क्या करेंगे, हम तो सीधा सीधा ये चाहते हैं कि dy by dx ही आ जाए, तो इसलिए मैंने पहले y स्क्वायर से y निकाल लिया। समझ गए मेरी बात? यस सर। नहीं तो उसमें 2y डिवाइड बाय dx आता, फिर मुझे y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके उधर 2y को उधर ले जाना पड़ता डिवाइड में, क्योंकि मुझे चाहिए होता है सिर्फ dy by dx, तो इसलिए मैंने ये काम करा। ये करने के बाद में हम कहेंगे देखिए dy by dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर b अपॉन a एक कांस्टेंट है जो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए b अपॉन a तो ऐसे चल जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर मैं फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 2x, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dy by dx आ गया हमारे पास b अपॉन a x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बता दीजिए इतना सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, अगर इतना क्लियर है तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर dy by dx at x naught comma y naught, dy by dx at x naught comma y naught, मतलब x की जगह x naught डालो, y की जगह y naught डालो। तो इस एक्सप्रेशन में y तो है ही नहीं, तो x की जगह x naught डालिए। ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a x naught अपॉन अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो हमारा स्लोप आ गया। अब स्लोप आने के बाद में अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको इसमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये जो पूरा का पूरा डिवाइड बाई dx निकल के आया है, इसी को तो हम m बोल देते हैं, इसी को तो m बोल देते हैं टेंजेंट के केस में। तो y माइनस y1 कितना है, y1 है y0, तो देखिए y माइनस y0 इज इक्वल टू m क्या है, m ये निकाला हमने b अपॉन a और x नॉट अपॉन अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में x माइनस x1 क्या है, x नॉट, x माइनस x नॉट। ठीक है जी, कितना हो गया। अब ये करने के बाद में अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे या फिर एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई किया है या इतना ही छोड़ दिया है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24, ये इन्होंने x नॉट अपॉन ए स्क्वायर इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है। मैं जरा देखता हूँ इसको किस तरह से करा है ये इन्होंने, देखते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने ऐसा करा है कि y नॉट है
x माइनस एक्स नॉट है, तो अगर स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करके बात बनेगी। सर ये दो इक्वेशन आई हमारी, एक क्यों आई? बेटा वो दूसरी इक्वेशन जो है ना वो नॉर्मल की है, इन्होंने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछी है इसमें। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर या तो इन्होंने वाई नॉट एक्स नॉट दोनों आ रहे हैं, दोबारा देखो मुझे 6.3 क्वेश्चन नंबर 24 इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर भी आ रहा है और बी स्क्वायर भी आ रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्होंने स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो बी और ये है, तो बी स्क्वायर आएगा। देखिए जी, वैसे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पर फिर भी अगर करना है इसको आगे सॉल्व, तो आगे सॉल्व इसको कर सकते हैं हम। स्क्वायरिंग करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। करके देखते हैं, अगर स्क्वायरिंग कर लिया, या आप एक काम करना, आप इसको ना आगे खुद से करने की कोशिश करना। हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन हमारी आ गई, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ गलती नहीं है, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, आंसर इन्होंने ये दे रखा है कि एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन्होंने टेंजेंट की इक्वेशन ये दी है, ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करके दिया होगा, मतलब एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, एक्स नॉट वाई। सर ऐसा तो नहीं कि ये वाली नीचे वाला टर्म इधर आ गया मल्टीप्लाई में? कौन सा बेटा? ए रूट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर वाला हम देखिए ये साइड जो में। करा है ना, इसमें सीधा सीधा एक चीज तो साफ समझ में आती है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके करा है। मैं स्क्वायरिंग करके करना नहीं चाह रहा, फालतू में लंबा हो जाएगा, कहो तो कर देते हैं, आ तो जाएगा आंसर ये, क्योंकि हमने गलत कहीं पर कुछ नहीं करा है, ठीक है ना। तो अगर चाहे तो मैं अगर करके वहीं दिखा तक देता छोड़ो हूँ, तब भी सही है। चाहे तो करके दिखा देता हूँ, नहीं तो यहाँ तक हमारा हो गया है कंप्लीट। जो टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमें अगर मान लीजिए सिर्फ x नॉट की टर्म्स में ही वैल्यू निकालनी होती तो मैं y नॉट को यहाँ पर डाल देता, पर इन्होंने जो आंसर दे रखा है, आंसर ये दे रखा है x x नॉट y y नॉट a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि y भी है y नॉट भी है b a x x नॉट, ये सारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करके करना होगा। कर लेंगे आप लोग ट्राई, छोड़ दूं मैं इसको इतना ही, यस सर। है ना। आप आगे इसको ट्राई करके देख लेना, हो जाता है ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आंसर नहीं आता तो एक बार मुझे बता, Yes, yes. ठीक है। अब इसी के बाद मुझे अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। रूट चेंज कर देंगे। अब ये कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है बेटा माइनस डी एक्स बाई डी वाई, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स तो मेरे पास ये आ गया था एक्स नॉट वाई नॉट, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई क्या आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देना है और माइनस साइन लगाना, तो माइनस ए अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी एक्स नॉट। कर लेंगे अब इसको, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू डालकर निकालना है, बस छोड़ दो, Yes, yes. ठीक है। 24 के बाद में आप लोगों ने 23 बता रहा हूँ, बस एक मिनट वेट कर लीजिए, मैं जरा पानी पी लूँ। अच्छा एक बात बताइए आप सभी लोग कि मुझे ना कुछ जरूरी काम है, तो मैं अभी अगले 1-2 दिन यहाँ पर हूँ नहीं, मैं संडे को भी नहीं रहूंगा, मंडे को भी नहीं रहूंगा,
तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, परसों नहीं ले पाऊंगा, आपकी नेक्स्ट क्लास में लूंगा ट्यूसडे को। तो मुझे ये बता दीजिए कि हम अगर चाहें तो क्या आज रात को 10 बजे क्लास हो सकती है आप लोगों की? मतलब आप रात को 10 बजे आ सकते हो ऑनलाइन? सर मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, बाकी बच्चे बताइए। यस सर, मैं भी नहीं आ यस पाऊंगा सर। सर, आज रात नहीं 10 बजे। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर जब 2-3 बच्चे मना कर ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, फिर रहने दो, फिर ट्यूसडे को ले लेता हूँ आपकी क्लास। ठीक है, जो मैंने सर आप ट्यूसडे मॉर्निंग में ले लेना अगर किसी का स्किप ना हो तो। हाँ, मैं यही डिस्कस करने वाला था नेक्स्ट, पे अगर ट्यूसडे को आप लोग मॉर्निंग में फ्री हैं या मॉर्निंग में भी फ्री नहीं है, अगर आप दोपहर में 2 बजे 3 बजे भी फ्री हैं तो मैं उस टाइम क्लास ले लूँगा आपकी ट्यूसडे को। मतलब उस टाइम तो ले ही लेंगे, और उसके अलावा जो शाम को 5 बजे का टाइम है, शाम को 5 बजे भी ले लेंगे क्लास, ठीक है सर। है ना? क्योंकि कुछ मजबूरी है, मुझे कॉलेज के काम से जाना पड़ रहा है, मैं 2 दिन हूँ नहीं यहाँ पर। ठीक है, अरे ओजस और संजना, अब तुम तो बता दो। आवाज हाँ नहीं सर आ ठीक है। रही? संजना, चलिए रुकिए 1 मिनट, स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। चलिए जी, अगला देखते हैं 23rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, प्रूव दैट द कर्व्स x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1। तो दो कर्व्स राइट एंगल पर कब कट करेंगे एक दूसरे को, जब उनके टेंजेंट्स जो हैं वो राइट एंगल पर एक दूसरे को कट करें। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखिएगा, और two curves to cut at right angles, मतलब एक दूसरे को राइट एंगल्स पर कट करें, means that their tangents cut each other at right angles। ये बता दीजिए, ये सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि आपने जैसे हमें यहाँ पर दो कर्व्स दे रखे हैं, तो एक कर्व दे रखा है x is equal to y square, फर्स्ट कर्व x is equal to y square दे रखा है, इसका मतलब हो गया बेटा y is equal to under root x, पहला कर्व। ठीक है, सेकंड कर्व देखिए, आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने y is equal to root x क्यों लिया, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट dy by dx। सेकंड कर्व क्या दे रखा है, xy is equal to k, xy is equal to k, तो यहाँ से y की वैल्यू x की टर्म्स में निकालेंगे तो इट विल बी k अपॉन x। ये फर्स्ट कर्व हो गया, ये सेकंड कर्व हो गया, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व इसको हम बोलेंगे m1, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, फिर लिखेंगे स्लोप ऑफ सेकंड कर्व m2, इसका भी dy by dx लेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k अपॉन x स्क्वायर।
बताइए जी, इतना समझ में आ गया? दोनों स्लोप्स तो समझ में आ गए? यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, अब इसके बाद की कहानी क्या है कि अगर ये दोनों टेंजेंट्स राइट एंगल पर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों स्लोप्स हैं m1 और m2 इनका मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होना चाहिए। m1 into m2 should be equal to -1। m1 multiplied by m2 is equal to -1। m1 हो गया m1 हो गया 1/2 रूट x मल्टीप्लाइड बाई m2 हो गया -k अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन्होंने बोला है कि तभी पॉसिबल है इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 8k स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, certain right angles if 8k square is equal to 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया बेटा k is equal to 2x square अंडर रूट x। इक्वेशन नंबर 1 बता दीजिए, इतना समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन निकालनी है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू जो है, मतलब x नहीं आना चाहिए, ये x आ रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो दो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन हम ये निकालेंगे कि पहले कर्व का स्लोप और दूसरे कर्व का स्लोप वो दोनों भी राइट एंगल पर कट करने चाहिए एक दूसरे को। वो हमने कंडीशन लगा ली, लेकिन कोई भी कर्व है या कोई भी लाइन है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या किसी और एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, बेसिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं ना, कट तो कर रहे हैं। जब एक दूसरे को कट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को इनकी इक्वेशन सेटिस्फाई भी करेंगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस both the curves are intersecting each other, so they will also satisfy each other's equation as well। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? सर हमें ये सब पूरा लिखना है, पूरे स्टेटमेंट्स वगैरह? वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पर एक स्टेटमेंट है, लिख सकते हो, लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर इसका मतलब यही है ना सीधे कि हम k स्क्वायर की वैल्यू 1/8 डालने वाले हैं। हमें 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करने के लिए देखिए ये तो आ गया हमारे पास k इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट x। ठीक, उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो x है, ये मेरे पास इस x की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस x की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, हम ये कहेंगे कि जब दोनों कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री वाली कंडीशन तो मैंने यूज कर ली स्लोप के लिए कि भाई दोनों के टेंजेंट की जो स्लोप है वो भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा ये तो हमें पता ही है ना कि दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और xy इज इक्वल टू k, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब कि अगर मेरे पास x की वैल्यू वाई स्क्वायर है तो मैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो हम ये कहेंगे कि substituting the value of y की वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे तो x की टर्म्स में चाहिए, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर y को मैं बोल दूंगा अंडर रूट x। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x इन द
इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व में डाल दीजिए, ठीक है। इन द इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सेकंड कर्व क्या है, x y इज इक्वल टू k, तो y की जगह रूट x लिख दीजिए यहाँ, तो x रूट x इज इक्वल टू k। ये बात बता दीजिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। इतना ठीक है, x रूट x ये वैल्यू k आ गई। अब इसका मतलब क्या है, x रूट x इज इक्वल टू k, x रूट x की जगह मैं k लिख सकता हूँ। फिर दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे k की वैल्यूज को। अभी रुको तो सही, ये x क्या हो गया, x की पावर 1, और ये रूट x क्या हो गया, x की पावर 1/2 is equal to k. It implies that x की पावर 1 plus 1/2 हो जाएगा ना, तो क्या हो गया, x की पावर 3/2 is equal to k। ये समझ गए, x की पावर 3/2 is equal to k। अब यहां से मैं इसको यहाँ पर डालूंगा तब भी बात नहीं बनेगी, मुझे तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, तो क्या करेंगे, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करिए कि जैसे मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, मैं ये मिटा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से आप 8k स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो रूट एक्स है इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/2, इन सबका स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, x की पावर 4, और x की पावर 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया x। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 4, और ये हो जाएगा x की पावर 5, x की पावर 5, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो गया 32 x की पावर 5, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 32 x की पावर 5। अच्छा 32 x की पावर 5 आ गया ना, और मुझे इसमें क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8 क्यों किया सर आपने? ये मैंने इस वजह से करा कि मैं 8k स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, जो मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है ना, ये प्रूव दैट द कर्व्स, ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो मैंने 8k स्क्वायर निकाल लिया यहाँ पर। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वाली जो कर्व है ना इधर वाली, ये 1 के इक्वल हो जाए। अच्छा ठीक है सर। तो इसलिए मैंने 8k स्क्वायर निकाल लिया एक तरफ। अब ये निकालने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 5। सर इस क्वेश्चन में बेसिकली जो हमारी दोनों कर्व्स की इक्वेशन है उसके हम dy by dx का वो k की टर्म्स में एक्सप्रेस करके ये प्रूव करना है कि उनका प्रोडक्ट -1 है। प्रोडक्ट -1 है, या आप उल्टा भी तो कर सकते हो ना, हम ये भी तो कर सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 तभी होगा जब 8k स्क्वायर 1 के बराबर होगा, या उल्टा कर दो कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेकर चलो, और तब ये कहो कि अगर 1 है 8k स्क्वायर 1 के बराबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर है। मैं तो उल्टा मतलब चला, इसी कंडीशन पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे ना दोनों कर्व्स, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे।
वो भी ठीक है तरीका। इसमें ये है कि जैसे फर्स्ट कर्व का स्लोप ये आ गया, मैं पता नहीं कहाँ अटक रहा हूँ इसमें। फर्स्ट कर्व का स्लोप ये आ गया, सेकंड कर्व का स्लोप ये आ गया, है ना। और दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो 8k² निकाल दिया हमने। मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये वाला फंक्शन यूज करा है। चलो एक काम करते हैं, सुनो हम एक काम करते हैं, जैसे हमने ये निकाला था कि x रूट x इज इक्वल टू k, क्योंकि दोनों कर्व से एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, तो x y इज इक्वल टू k, y की वैल्यू रूट x है, तो हमने कहा कि y की वैल्यू रूट x है, तो x रूट x इज इक्वल टू k, x रूट x इज इक्वल टू k। मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 2 को लेकर चलता हूँ, अभी इसको लिखा रहने देना, मैं इक्वेशन 2 को लेकर चल रहा हूँ। इसमें देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 x की पावर 3/2 इज इक्वल टू k, स्क्वायरिंग कर दिया, तो x³ इज इक्वल टू k², और ये हो जाएगा 8x³ इज इक्वल टू 8k²। ठीक है, अब तो ठीक है, मैं सिर्फ इसको लेकर चल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि इफ 8k² इज इक्वल टू 1, अगर 8k² 1 के बराबर है तो 8x³ इज इक्वल टू 1 हो गया, 8x³ इज इक्वल टू 1 हो गया, अगर 8k² 1 के बराबर है तो। ठीक है, तो हमारा 1/2x सर 8k² की जगह 8x³ रख दीजिए ना वहाँ पे ऊपर। यहाँ पर क्या करना, नहीं सर नहीं, लेफ्ट में सेंटर में है ना, इक्वेशन 1 की जो फाइनल आई है। 8k² की जगह अगर मैं 1 रख देता हूँ तो x 1 नहीं 8x³, तो उससे x की वैल्यू है ना, तो नीचे से भी आ रही है 1/2। वो चीज नहीं आ रही है, मैं कहीं और अटक रहा हूँ। 8k² इज इक्वल टू 1 अगर है तो 8x³ हमारे पास 1 आ गया, और अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने यहाँ से देखा x³ इज इक्वल टू हो गया 1/8, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, जब x की वैल्यू 1/2 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर हमने m1 into m2 -1 क्यों लिया है, ये तो हमें प्रूफ करना है। बेटा वही तो बता रहा हूँ मैं, उसी चीज को देखकर चल रहा हूँ कि हम ना दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो ये है कि m1 into m2 इज इक्वल टू -1 लेकर चलें और फिर 8k² इज इक्वल टू 1 प्रूव कर दें, और एक तरीका ये है कि 8k² इज इक्वल टू 1 लेकर चलें और फिर m1 into m2 वो -1 के बराबर आ जाए। हम ये कर सकते हैं। सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 8k² इज इक्वल्स टू 1 है तो हाँ। k² इज इक्वल्स टू 1/8 करके xy इज इक्वल्स टू k में रख दें, तो xy इज इक्वल्स टू 1/2√2 आ जाएगा, फिर उसको लेके dy/dx करके फिर प्रोडक्ट तो निकाल दें। वही मैं कर रहा हूँ कि x की वैल्यू 1/2 आ गई, मैंने 8k² को 1 ले लिया तो 8x³ इज इक्वल टू 1 आ गया। यस सर, ये आ गया है 1. ना, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, x और y की वैल्यू आ गई। अब dy/dx में, इस dy/dx में x की वैल्यू 1/2 डाल देना और यहाँ पर वैल्यू डाल देना, करके देखना, चलिए करके देखना। सर अगर हम ऐसे करें, जो बिल्कुल दो इक्वेशंस दी हुई थी स्टार्टिंग में, x इज इक्वल टू y² और xy इज इक्वल टू k, उसमें से जो हम लिखेंगे y² इंटू y इज इक्वल टू k,
तो y इज इक्वल टू k की पावर 1/3 और फिर उससे x निकाल लें k 1/3 का होल स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 2/3 और फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, m1 निकाल लेंगे, m2 निकाल लेंगे और फिर m1 m2 इज इक्वल टू -1 रख के प्रूव हो जाएगा। चलिए ठीक है, करके देखना आप लोग एक बार इसको। मैं तो पता नहीं 2-3 अलग अलग तरीके से करके फंस गया इसमें बीच में। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा और नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को लूंगा और ट्यूसडे में ना मॉर्निंग में मैसेज कर दूंगा आपको कि क्लास किस टाइम होगी। तो ट्यूसडे में सर कल भी तो है ना क्लास? दोपहर में 2 बजे या 3 बजे रख लूंगा क्लास ट्यूसडे को। ठीक है भाई, कल और परसों मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं कल और परसों मजबूरी है, मैं कल और परसों क्लास नहीं ले पाऊंगा। ओके सर। हाँ जी, ओके सर, चलिए जी, ठीक थैंक यू है। सर। थैंक यू सर।